प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। तो हे मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे त्रिएकता क्या है, त्रिएकता की सच्चाई। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये कौन है। हालेलुया। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिएकता की सच्चाई यह अध्ययन बताता है कि परमेश्वर एक है, फिर भी तीन व्यक्तियों में मौजूद हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह बाइबल का केंद्रीय सिद्धांत है जो हमें दिखाता है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में ही प्रेम और रिश्ते का परमेश्वर है। हम देखेंगे कि कैसे पुराना नियम परमेश्वर की एकता पर जोर देता है, जबकि नया नियम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अलग अलग व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है। यह सच्चाई हमारी आराधना, प्रार्थना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो खुद में रिश्ते का परमेश्वर है। हालेलुया। त्रिएकता का सिद्धांत पूरी बाइबल में धीरे धीरे प्रकट होता है। पुराने नियम में परमेश्वर की एकता पर जोर दिया गया है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। लेकिन बहुवचन संकेत भी मिलते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन, नए नियम में यीशु के आगमन और पवित्र आत्मा के उंडे ले जाने से यह सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर तीन व्यक्तियों में एक है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 28 उसका 18 से 20 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनके पास जाकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। तो है मेरे प्रियो, इसमें भी बताया गया है कि तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। इसमें भी त्रिएकता के बारे में बताया गया है। जब हम त्रिएकता के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी सच्चाई की बात कर रहे हैं जो हमारी समझ से बड़ी है, फिर भी बाइबल में साफ तौर पर सिखाई गई है। बाइबल बार बार कहती है कि परमेश्वर एक है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यह सच्चाई पूरी बाइबल में कभी नहीं बदलती, लेकिन साथ ही बाइबल हमें दिखाती है कि यह एक परमेश्वर तीन अलग अलग व्यक्तियों में मौजूद है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब यीशु ने अपने चेलों को बपतिस्मा देने की आज्ञा दी तो उन्होंने कहा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ध्यान दो, नाम एक वचन है लेकिन तीन व्यक्ति हैं। पौलुस ने भी लिखा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। हालेलुया। यहाँ तीन व्यक्तियों को एक साथ बराबरी में रखा गया है। पिता को परमेश्वर कहा गया है, पुत्र को परमेश्वर कहा गया है और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहा गया है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन कहता है, परंतु पतरस ने कहा, हे हन्याय, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। तो हे मेरे प्रियो, यहाँ भी पतरस ने इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को दर्शाने की कोशिश की है कि आत्मा ही जो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। हालेलुया। हर एक पूरी तरह से परमेश्वर है, फिर भी तीन अलग परमेश्वर नहीं हैं, केवल एक ही परमेश्वर है जो तीन व्यक्तियों में मौजूद है। यह सिद्धांत सिर्फ एक धर्मशास्त्रीय पहेली नहीं है, यह हमारे विश्वास के केंद्र में है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूता है। सबसे पहले त्रिएकता हमें दिखाती है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में ही प्रेम और रिश्ते का परमेश्वर है।
अनंत काल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्रेम करते रहे हैं, एक दूसरे की महिमा करते रहे हैं। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसे हमारी ज़रूरत नहीं थी, वह पहले ही से पूर्ण प्रेम और संगति में था। दूसरा, त्रिएकता हमारे उद्धार को समझाती है। पिता ने उद्धार की योजना बनाई, पुत्र ने क्रूस पर उसे पूरा किया और पवित्र आत्मा उसे हमारे दिलों में लागू करता है। तीनों मिलकर हमारे उद्धार में काम करते हैं। तीसरा, यह हमारी प्रार्थना को आकार देती है। जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से, हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। चौथा, त्रिएकता हमें दिखाती है कि एकता और विविधता दोनों अच्छी हैं। परमेश्वर में 3 अलग व्यक्ति हैं, फिर भी पूर्ण एकता है। यह कलीसिया के लिए एक नमूना है, जहां अलग अलग लोग एक शरीर में एक साथ काम करते हैं। आखिर में यह सच्चाई हमें विनम्र बनाती है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी पूरी समझ से बड़ा है, फिर भी जिसने खुद को हम पर प्रकट किया है। जब तुम प्रार्थना करते हो, याद रखो कि तुम पिता के पास जा रहे हो। यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति में यह त्रिएकता परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। त्रिएकता की सच्चाई सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह तुम्हारी रोज की जिंदगी को बदल देती है। जब तुम सुबह उठते हो, याद करो कि पिता परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हारे लिए योजना बनाता है। दिन भर में जब मुश्किलें आए तो यीशु मसीह को याद करो, जो तुम्हारे साथ चलता है और तुम्हें समझाता है और समझता भी है। जब तुम्हें ताकत की ज़रूरत हो तो पवित्र आत्मा पर भरोसा करो, जो तुम्हारे अंदर रहता है और तुम्हें मदद देता है। अपने परिवार के साथ बात करते समय सोचो, परमेश्वर खुद रिश्तों में जीता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए तुम्हारे रिश्ते भी अहम हैं। जब तुम अकेले महसूस करो, याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि तीनों व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह सच्चाई तुम्हें डर से आज़ाद करती है और तुम्हें भरोसे के साथ जीने की हिम्मत देती है। इस हफ्ते हर सुबह प्रार्थना में तीनों से बात करो। पिता को धन्यवाद दो, यीशु से मदद मांगो, पवित्र आत्मा से ताकत मांगो। जब कोई तुम्हें परेशान करे तो रुको और सोचो, यीशु ने मुझे माफ़ किया है तो मैं भी माफ़ कर सकता हूँ। अपने घर में या कलीसिया में किसी एक व्यक्ति को बताओ कि परमेश्वर 3 में 1 है और यह तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क डालता है। जब फैसला लेना हो तो पिता से बुद्धि मांगो, यीशु के उदाहरण को देखो और पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो। इस हफ्ते एक दिन चुनो और यूहन्ना 14 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ो। यूहन्ना अध्याय उसका 14 और उसका 17 वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। देखो कि यीशु कैसे पिता और पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। जब तुम कमज़ोर महसूस करो तो ज़ोर से कहो, पिता मुझसे प्रेम करता है, यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझे ताकत देता है। यह सच्चाई तुम्हारी सोच को बदलेगी और तुम्हें मजबूत बनाएगी। आमीन, हालेलुया। हे मेरे प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है, क्या तुम सच में मानते हो कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों में एक है? यह सिर्फ एक सिद्धांत है। तुम्हारी प्रार्थना में क्या तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों से बात करते हो? जब तुम अकेले या डरे हुए हो तो क्या तुम याद करते हो कि तीनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं? तुम्हारे रिश्तों में क्या तुम परमेश्वर के रिश्ते, पिता, पुत्र और आत्मा का उदाहरण देते हो? इस हफ्ते तुम कैसे पवित्र आत्मा की ताकत पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हो? क्या तुम किसी को त्रिएकता की सच्चाई समझा सकते हो या बता सकते हो कि यह क्यों अहम है तुम्हारी रोज़ की ज़िंदगी में? कहाँ तुम्हें पिता की बुद्धि, यीशु की मदद और पवित्र आत्मा की ताकत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हे पिता परमेश्वर, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं कि तुम अनंत और महान हो, फिर भी तुम हमसे प्रेम करते हो और हमें अपने
बच्चे बुलाते हो। प्रभु यीशु मसीह, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और हमें बचाया, और अब तुम हमारे साथ हर दिन चलते हो। पवित्र आत्मा, हम तुम्हारी ज़रूरत महसूस करते हैं। हमें ताकत दो, हमें सिखाओ और हमें यीशु की तरह बनाओ। हमें माफ़ करो कि हम अक्सर तुम्हें भूल जाते हैं और अपनी ताकत से जीने की कोशिश करते हैं। हमारी मदद करो कि हम हर दिन तुम तीनों को याद रखें और तुम पर भरोसा करें। हमारे दिलों को बदलो ताकि हम तुम्हारे रिश्ते की तरह दूसरों से प्रेम करें और उनकी इज्जत करें। हमें हिम्मत दो कि हम दूसरों को तुम्हारे बारे में बताएं और तुम्हारी महिमा करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो हे मेरे प्रिय, आशा करती हूँ कि आपको त्रिएकता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में यह सिद्धांत समझ आया होगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।